जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, सदियों से भारत वीर क्रांतिकारियों महापुरुषों की जन्मभूमि रही है। यहाँ बहुत से क्रांतिकारियों ने जन्म लिया है और अपने प्राणों की चिंता किए बगैर भारत देश के लिए अपने बलिदान को समर्पित किया। लेकिन बहुत से ऐसे क्रांतिकारी भी हुए जो कि हमारे इतिहास में दफन हो गए। उनको वो सम्मान नहीं मिला जो वो डिजर्व करते थे। उन्हीं में से एक थे वीर सावरकर। वीर सावरकर जी भारत की आज़ादी की लड़ाई और भारत में हिंदुत्व का प्रचार प्रसार करने का श्रेय वीर सावरकर जी को ही जाता है। सावरकर ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नाम भारतीय इतिहास की स्वतंत्रता लड़ाई में सबसे विवादास्पद है। जहां कुछ लोग उन्हें सबसे बड़ा राष्ट्रवादी कहते हैं तो वहीं कुछ लोग उनके विचारों का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते। वीर सावरकर जी का जन्म 28 मई 1883 को नासिक के भंगूर गाँव में हुआ था। उनके पिता का नाम दामोदर पंत सावरकर और माता का नाम राधाबाई था। जब सावरकर 9 साल के थे तो उनके माता पिता का देहांत हो गया था। सावरकर जी का पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर था। वे बचपन से ही पढ़ाई में तेज और बचपन से ही कुछ कविताएं भी लिखते थे। उन्होंने शिवाजी हाई स्कूल नासिक से साल 1901 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। वीर सावरकर रूसी क्रांतिकारियों से ज्यादा प्रभावित थे। लंदन में रहने के दौरान सावरकर की मुलाकात लाला हरदयाल से हुई। मदन लाल धीगरा को फांसी दिए जाने के बाद उन्होंने लंदन टाइम्स में एक लेख भी लिखा था। उन्होंने धीगरा के लिखित पर्चे भी बांटे थे। साल 1909 में लिखी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में सावरकर ने इस लड़ाई को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आजादी की पहली लड़ाई घोषित की। वीर सावरकर जी 1911 से 1921 तक यानी 10 साल तक अंडमान के जेल में रहे। फिर 1921 में वो भारत लौटे। फिर 3 साल के लिए उन्हें जेल में भेज दिया गया। जेल के अंदर वीर सावरकर जी ने हिंदुत्व पर शोध ग्रंथ लिखा। 1937 में वे हिंदू महासभा के अध्यक्ष चुने गए। 1943 के बाद वे दादर मुंबई में रहे। ब्रिटिश सरकार वीर सावरकर से इतनी डरी हुई थी कि उन्होंने सावरकर के 2 जन्म की आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। और इस पर सावरकर जी ने कहा था कि चलो, अंग्रेजों ने माना कि पुनर्जन्म होता है क्योंकि अंग्रेजों का धर्म ईसाई था और ईसाई धर्म में पुनर्जन्म को नहीं माना जाता। लेकिन ब्रिटिश सरकार वीर सावरकर से इतनी डरी हुई थी कि वह वीर सावरकर को भारत की धरती से दूर रखने का भरपूर प्रयास कर रही थी। वीर सावरकर पहले क्रांतिकारी ऐसे देशभक्त थे जिन्होंने 1901 में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया की मृत्यु पर नासिक में शोक सभा का विरोध किया और उन्होंने कहा कि वो हमारे दुश्मन देश की रानी है जहाँ के लोग हमारे ऊपर कई अत्याचार करते और हमको हीन भावनाओं की नज़रों से देखा जाता है। क्या किसी भारतीय महापुरुष के मृत्यु पर ब्रिटेन में कभी शोक सभा हुई है? तो आप हिंदुस्तानी इनकी शोक सभा में शामिल क्यों हुए? सावरकर ऐसे पहले क्रांतिकारी व्यक्ति थे जिन्हें समुद्री जहाज में बंदी बनाकर ब्रिटेन से भारत लाते समय 8 जुलाई 1910 को वो समुद्र में कूद गए थे और तैरकर फ्रांस पहुंच गए थे। लेकिन फ्रांस की सरकार ने वीर सावरकर को पकड़ लिया और ब्रिटेन के हवाले कर दिया। फिर अंतर्राष्ट्रीय अदालत हैग में वीर सावरकर जी का केस चला, मगर ब्रिटेन और फ्रांस आपस में मिले होने के कारण सावरकर को न्याय नहीं मिला और उन्हें वापस भारत ले जाया गया और जेल में डाल दिया गया। वीर सावरकर पहले ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने विदेशी वस्त्रों का दहन किया। तब बाल गंगाधर तिलक ने अपने समाचार पत्र केसरी में उनको शिवाजी के सम्मान बताकर उनकी प्रशंसा की, जबकि इस घटना की दक्षिण अफ्रीका के अपने पत्र इंडियन ओपिनियन में गांधी ने इस चीज की निंदा की थी। वीर सावरकर पहले राष्ट्रवादी विचारक थे जिनके चित्र को संसद भवन में लगाने से रोकने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा। लेकिन उस समय के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने सोनिया गांधी के पत्र को नकार दिया और वीर सावरकर के चित्र का अनिवारण राष्ट्रपति ने अपने कर कलमों से किया। इससे पता लगता है कि एपीजे अब्दुल कलाम सावरकर जी को एक सच्चा देशभक्त और क्रांतिकारी मानते हैं जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए कई संघर्ष किए हैं। 26 फरवरी 1966 को हमारे बीच महान क्रांतिकारी वीर सावरकर जी नहीं रहे। भूख हड़ताल के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। वीर सावरकर जी को 10 साल से ज़्यादा की काला पानी की सजा हुई और कई साल वे भारत के जेल में रहे। सावरकर जी अपनी एक पुस्तक में लिखते हैं कि आज़ादी की लड़ाई कुछ ही लोगों ने सही मायने में लड़ी, बाकी सत्ता के भूखे थे। आज़ादी की लड़ाई 90 साल चली, पर यह लड़ाई सिर्फ कुछ ही लोगों ने लड़ी थी, बाकी सब तो सत्ता के भूखे थे। और कहीं ना कहीं उनकी बात सही थी क्योंकि आज़ादी से पहले का भारत कुछ ऐसा था। पाकिस्तान, बांग्लादेश ये भारत के हिस्से थे, लेकिन पाकिस्तान अलग हो गया धर्म को लेकर। जिन्ना सिर्फ मुस्लिम लोगों के लिए अलग देश बनाना चाहता था, जो कि हुआ और वो पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री भी बना। लेकिन आज़ादी से पहले कई क्रांतिकारियों ने मिलकर देश को आज़ाद कराया, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख। तो आखिर देश का बंटवारा हुआ क्यों? और ये सोचने वाली बात है। और उस समय 1947 में केवल भारत में एक ही बड़ी पार्टी हुआ करती थी, वो थी कांग्रेस।
और उस समय कांग्रेस ही ऐसी पार्टी थी जिससे ब्रिटिश सरकार बात करती थी और देश में हो रहे कई बड़े उतार चढ़ाव पर बात किया करती थी। उस समय के कांग्रेस पार्टी के मुख्य नेता महात्मा गांधी और नेहरू हुआ करते थे। ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि क्या ये सच में ही सत्ता का लालच था जिससे देश के कई बंटवारे हुए भारत को तोड़कर भारत के 2 हिस्से कर दिए गए।